नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। क्रिकेट की बात की हम शुरुआत करते हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा और चेतन शर्मा हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। और एशिया कप के लिए टीम इंडिया बांग्लादेश कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी है, जहां उसका सामना वर्ल्ड क्रिकेट की कुछ जबरदस्त टीमों से होने वाला है। लेकिन टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है, टीम बेहद जोश में है और उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एशिया कप का हर मैच जीतने का ऐलान भी कर दिया है। To win games, and that's our top priority, but I think the condition will definitely allow us to give a few games to others who have not played. Well, yes, I have the belief and also the talent that's required to win a big tournament. I feel this team has all the ingredients. Again, what will be important is to keep the team fit and at the same time try to give as many games to all the individuals who are part of the side. ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया, श्रीलंका को 2-1 से धूल चटाई। यशपाल जी, कॉन्फिडेंस वाकई लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को धूल चटाई है, टीम इंडिया पूरी तरह गियर अप है। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए सुरभि, अगर आप देखें। और ये हुंकार इसलिए भरी है कि देखिए विराट की वापसी हुई है, जिसके आसपास ये बल्लेबाजी घूमती है, एक बड़ा मैच विनर है, बल्लेबाजी अच्छी है, बैलेंस बहुत अच्छा है, गेंदबाजी कमाल की हो रही है। तो हुंकार क्यों ना भरे कप्तान, वो जोश क्यों ना दिखाए, क्योंकि उसको भरोसा है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ भी होती है कि कोई ना कोई खिलाड़ी उठेगा और वो मुझे मैच जिता देगा। ये विश्वास दिखा रहा है उनके शब्दों में। चेतन, मुझे आज भी याद है बुमराह आपने कहा था एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं टीम के लिए, और वो उन्होंने प्रूफ भी किया है, उन्हें मौका मिला है। तो ऐसे में गेंदबाजी भी आप मांगते हैं पूरी तरह से स्ट्रांग है टीम की। इस समय अगर हम हर समय स्लॉग ओवर्स की बात करते थे सुरभि, और बुमराह की टीम में वापस आने और आशीष नेहरा ऊपर से जो विकेट्स निकालते हैं, तो यकीनन आपकी गेंदबाजी बिल्कुल अलग स्तर पर नजर आनी शुरू होगी। जो वीक लिंक आप आज कहते थे, आज हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं उठ के। और बांग्लादेश की जो कंडीशंस है वो भी इंडिया के बिल्कुल बराबर की कंडीशंस हैं। आप कह सकते हो कि बराबर का धड़ा है, आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों बराबर लेवल पे है। तो इसलिए चिंता का विषय बिल्कुल नहीं होना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि हमें आखिर के 4-5 ओवर ही सताते थे। और ये सबसे बढ़िया बात हुई है श्रीलंका के खिलाफ कि हमने देखा अश्विन ने शुरुआत की और बुमराह को आखिर के ओवरों के लिए रखा। ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है किसी भी कप्तान का, एक तेज गेंदबाज के लिए। मैं 2020 की बात कर रहा हूं। तो अगर ऐसा कॉन्फिडेंस कप्तान को है तो यकीनन कहते खरे उतरना चाहिए, और खरे उतर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। चलिए, लेकिन इस बीच धोनी ने एशिया जीतने की हुंकार तो जरूर भर दी है, लेकिन इसके लिए टीम को अहम मुकाबले में जोरदार प्रदर्शन भी जरूर करना होगा। एशिया कप में टीम इंडिया को 3 बड़ी टीमों से मुकाबला करना है, जिसमें सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से होगा। वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश ने पिछले 1 साल में भारत, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जैसी टीमों को मात दे चुकी है। पांच बार एशिया कप पर कब्जा जमा चुकी है। यशपाल जी, मैं सवाल पूछ रही थी कि क्या पाकिस्तान भी अब नेक टू नेक फाइट दे सकता है, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश की अगर हम बातचीत करें तो रिकॉर्ड उसके तो हमेशा फेवर में गए, और एशिया कप तो श्रीलंका 5 बार जीत चुका है। सुबह हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि ये 2020 फॉर्मेट है, इसमें चेतन भी कह रहे थे कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इस समय वो देखें, जो लगातार जो परफॉर्मेंस है, वो अब करंट परफॉर्मेंस देखें तो मुझे नहीं लगता कि इतना को बहुत बड़ी मुश्किल होगी। आप बेसिक्स के हिसाब से खेल जाए, भारत अपनी क्षमता के हिसाब से खेल जाए, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को थोड़ा संभल कर खेलना होगा। पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुकाबला मैं नहीं समझता कि होना चाहिए, कोई जिस तरह की इस समय फॉर्म में भारतीय टीम चल रही है। लेकिन चेतन, जिस तरह से बांग्लादेश ने अभी तक परफॉर्म किया है, बड़ी बड़ी टीमों को मात दी है, दमखम वो भी नेक टू नेक रखती है फाइट का टीम इंडिया के खिलाफ भी। और छोटे ओवर्स में तो हर समय सुरभि आप किसी को भी एक कमजोर टीम नहीं समझ सकते आप। तो मतलब अफगानिस्तान का भी फाइट दे देगी किसी दिन आकर। और बांग्लादेश ने तो कितने वर्ल्ड कप्स में बड़ी टीमों को बाहर किया। इंडिया तो 2007 में 50 ओवर वाले वनडे मतलब वर्ल्ड कप में बाहर हो चुकी है बांग्लादेश की वजह से। तो आप उनके घर में जा रहे हैं, हमने पिछली सीरीज देखी किस तरह हम हारे हैं, तो यकीनन उनको तो आप बिल्कुल कमजोर समझ नहीं सकते। श्रीलंका की बात करें तो वो हाफ टीम कह सकते हैं, अब वही फुल टीम फॉर्म में है जो टीम इंडिया के खिलाफ होने वाली है श्रीलंका की भी। यकीनन देखिए आपको पूरी साइड्स मिलेंगी, क्योंकि उस समय इंजरी श्रीलंका की टीम के सामने थी। तो भी सबसे इंपॉर्टेंट है इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कौन सा प्लेयर आपके सामने है, कौन सी टीम आपके सामने है, आप अपने पोटेंशियल पर खेलें। आप अच्छा खेल रहे हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को यहाँ पर हराया, और आपको सिर्फ ध्यान देना पहला मैच, क्योंकि भारतीय टीम का पहला मैच बहुत खतरनाक होता है। कहीं सोते सोते उतरते हैं और सोते सोते भारतीय टीम हार जाती है। कहीं ऐसी स्थिति में ना आ जाए, एक मैच आप जीत जाओगे ऑटोमेटिकली
कहते हैं पटरी पे चलना शुरू कर देगी तो भारतीय टीम। ये जरूर मान के चलना चाहिए टीम इंडिया को भी कि एशिया कप में मुकाबले बेहद कड़े होने वाले हैं और टीम को अब पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी टीमों से मुकाबला करना है। लेकिन भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं और उनका कहना है कि एशिया कप में टीम इंडिया की वर्ल्ड T20 के लिए भी अच्छी तैयारी होगी। We just need to go there and win games for Team India. So अगर जीतेंगे, माहौल बनेगा तो वर्ल्ड कप के लिए हमारे लिए अच्छा रहेगा. I think Pandya is there. He has done really well with whatever opportunity he got, and we do have Yuvipa, myself. We can bowl in whenever we need it for captain. But Bumrah is bowling really well. Our batting and bowling look very balanced right now. We just need to go there and express ourselves. We can win from many situations. अब सहमत है यशपाल जी कि बैटिंग और बॉलिंग सब अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए टीम अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। बिल्कुल यही हमारी जो चर्चा थी उसकी पुष्टि कर दी है। जिस तरह से सुरेश रैना कह रहे हैं वो ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये दो तरह से ये फायदा होगा। एक तो जीत जाते हैं तो उसकी तैयारी हो जाएगी और एक बदला भी पूरा होगा, क्योंकि बांग्लादेश में आंकड़े दिखाते हैं कि इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है भारत का। जीतना बहुत जरूरी है तैयारी के लिए T20 विश्व कप के लिए। और सुरभि जो 5-5 बार हम देख रहे हैं इस समय स्क्रीन के ऊपर, वो हमें भूलना नहीं चाहिए 2020 पहली बार हो रहा है। मतलब पहले 50 ओवर के मैचेस एशिया कप में खेले जाते थे, इस बार 2020 हो रहा है, तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी सभी टीम्स के लिए। चलिए, तो रोमांचक मुकाबले जरूर होंगे, लेकिन इस बीच ये भी आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर मीडिया के किस सवाल पर गुस्सा हुए कप्तान धोनी। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट में बड़ा हादसा होते होते रह गया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज नील वेगनर की एक खतरनाक बाउंसर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ के सिर पर लग गई। चेतन जी, यशपाल जी, आज की चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक। क्रिकेट की बात में फिलहाल इतना ही। खेल की बाकी खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट indiatv.news.com पर, और साथ ही खबरों को हिंदी में जानने के लिए खबरIndiaTV.com।